शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के, महाराज जिजाऊ महाराज सब के बारे में जो उसने कहा वो निंदनीय है। और आ जाके आजकल ऐसा हो गया, कोई भी आता है, कोई भी महापुरुष के बारे में कुछ भी बोलता है और ये वो एक शॉर्टकट हीरो बनने की ये कोशिश है। कोई भी महापुरुष के ऊपर बोल देगा उसको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। अगर ये व्यक्ति को तुरंत नहीं पकड़ा गया तो इसके ऊपर ये आंदोलन और तीव्र होने की संभावना है। इतने दिनों से उनको अटक नहीं किया जा रहा, कहीं तो प्रशासन कमजोर हो रहा है, इसके ऊपर भी हम निंदा करते हैं। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और बहुत सारे जो हमारे हम उनको मानते हैं, बहुत सारा इतिहास उन्होंने गढ़ाया है, उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आपको मिलती है, तो इसके ऊपर बहुत कड़ा पौल लेना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिजाऊ साहेब, इनके ऊपर जो लांछनास्पद शब्द यूज किए हैं, ये पूरे मराठा समाज का, पूरे महाराष्ट्र का, पूरे भारत के लिए ये लज्जास्पद बात है। और छत्रपति शिवाजी महाराज कोई नाम नहीं है, ये एक निष्ठा है, ये एक सम्मान है, ये हम भारतवासियों का सम्मान है। हमारे जो माजी राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने गलत शब्द उच्चारे हैं। फिर एक अभिनेता है सोलापुरकर, उसने भी कुछ दिनों पहले, और अभी ये चीजें लगातार हो रही है। तो इसके ऊपर एक कोई कड़ा कानून बना के कि ये चीजें हुई नहीं, गुनहगार खत्म नहीं करना है, हमें गुनहगारी खत्म करनी है। कानून अगर कुछ कर नहीं रहा, हमारी मदद नहीं कर रहा, तो हम भी फिर अपना कानून दिखा देंगे। बाबा साहेब भी हमारे लिए बहुत बड़े हैं, उन्होंने संविधान लिखा है और वो तो हमारे आदर्श है। शिवाजी महाराज हमारे देवता है, हम उनको पूछते हैं। अगर ऐसा उनके साथ, किसी के साथ अगर शादी एक लेडीज को भी कुछ आदमियों ने बोला तो हम सहन नहीं कर सकते। ये संविधान के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी अपने देश की जितने भी महापुरुष है उनके खिलाफ कोई अगर बोलता है तो उसके लिए कड़क कार्रवाई या कड़क कानून बनना चाहिए। हिंदू स्वराज्य की स्थापना बोलने के बाद में अगर वही महाराष्ट्र में उन लोगों का अगर इतना बड़ा अपमान होता है तो आज का ये मराठा मावड़ा सहन करेगा नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जिंदा रहना चाहिए। सभी संविधान को मानने वाले लोग इस भारत में रहते हैं। हम सभी को विश्वास है 18 पकड़ जाति 12 बलूतेदार, इनको लेके हम ये रैली निकाले आज। छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज की जय। नागपुर में कोराटकर ने जो किया वो बहुत अतिशय अपमानजनक है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के, महाराज जिजाऊ महाराज सब के बारे में जो उसने कहा वो निंदनीय है, बहुत ही घातक है। और ये देश को, हमारी जिस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने, देश धर्म की रक्षा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किया, उसके बाद ही ये सब जो भी है महापुरुष इन्होंने अपने कार्य किए है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर उसने जो अपशब्द का प्रयोग किया है और एक तुच्छ व्यक्ति ने इतना बड़ा ये काम करना, और आ जाके आजकल ऐसा हो गया, कोई भी आता है, कोई भी महापुरुष के बारे में कुछ भी बोलता है और ये वो एक शॉर्टकट हीरो बनने की ये कोशिश है। तो मेरा तो सबसे निवेदन है इस मौके पे, जो हमारे यहाँ बहनें और सब बांधव यहाँ आए हैं, मेरा एक ही निवेदन कि जो बोलता है वो जब कार्रवाई होंगी, इसके बाद अगर जो बोलता है तो उसी समय उसके घर पे जाके उसको सबक सिखाना चाहिए। एक तो 4-5 दिन से हम कायदे की मदद मांग रहे हैं, हम कानून से चलना चाह रहे हैं, पर 4-5 दिन से हम बार बार हर ठिकान में हम डेपोजिशन कमिश्नर साहब से लेकर हर ठिकान में, कल बड़े मुश्किल से ये हमारा ये आंदोलन और तीव्र होते देख के कल बड़े मुश्किल से उन्होंने एक गुना दर्ज किया है। और हमने आज रिक्वेस्ट किया, आज अगर वो अरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको नहीं करना, आप उसको अरेस्ट करके कोल्हापुर पुलिस यहाँ आइए, उनको भी सहकार्य करना है। उसको अगर आज अरेस्ट नहीं होता, पर इसके बाद अगर किसी के हाथ में छपड़ा, उसका क्या होगा, ये हमारी नागरिक कृति समिति इसकी जवाबदार नहीं रहेगी। जहाँ पे भी है, हम संविधान को देखते हुए हम ये सब कर रहे हैं,
नहीं तो इसका उद्रेक बहुत ज्यादा होगा। ये तो आज बहुत छोटा शॉर्ट नोटिस पे हुआ कार्यक्रम है। कल पुलिस वालों ने हमको बहुत ये किया कि आप इसको कैंसिल करो, 2-3 दिन बाद रखो, पर हम लोगों ने उसका नहीं माना। पर कल उन्होंने जब रात को गुनाह दाखिल किया तो थोड़ी सी हमारी रैली, हम बोलते हैं कि वो 50% पे आ गए। हमने निवेदन किया कि अपन जो आ रहे हैं उनको तो नहीं रोकेंगे, बट जो बाहर से आ रहे होंगे उनको हमने रोका। ये सब जन की कल मीटिंग हुई और उस सर्वधर्म संभाव की 18 पकड़ जाति 13-12 बलूतेदार मिलके ये आंदोलन, ये कोई एक समाज का और पर्टिकुलर नहीं, शिवाजी महाराज एक समाज के कभी नहीं थे। तो इसलिए ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अगर उसको जल्दी से जल्दी आज में अरेस्ट नहीं होता है तो ये आंदोलन बहुत नहीं आक्रामक कदम होगा, गलत कदम है कि अगर गलती से किसी की भी हाथ में हाथ में अगर आ जाता है तो क्या वो होगा, सिर्फ उसकी गारंटी हम नहीं ले रहे। नागपुर का मामला नहीं रहा है ना, महाराष्ट्र का रहा है, पूरे भारतवर्ष का मामला हुआ है। अब वो उसका चेहरा इतना वायरल हो गया, कहाँ पे वो किसको छपड़ जाए किसकी गारंटी? उसके लिए नागरिक कुटी समिति जवाबदार नहीं रहेंगी। शासन का एक टाइम लिमिट होता है, टाइम लिमिट पे अगर शासन काम नहीं करता तो फिर आखिर में तो कहीं ना कहीं उद्रेक तो आएगा। सर, पिछले कुछ दौर से हम लोग देख रहे हैं, पिछले कुछ दौर से हम लोग देख रहे हैं जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो इस तरह के कई बार ये सारे इस तरह के काम हो रहे हैं। किसी महापुरुष का कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपके इस आंदोलन का इससे सरकार पर किस हद तक असर होगा? क्योंकि कहीं तो भी सरकार भी उनको प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी तक पुलिस वालों ने किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, तो कहीं तो भी सरकार का भी प्रोटेक्शन है उस चीज को लेकर। तो क्या लगता है हो सकता है क्योंकि ये मोर्चे को लेकर इस सरकार के ऊपर कुछ असर हो सकता है? हमारे जब लोगों को मालूम है कि वो कहाँ आया, कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ पहुंचा, जब कार्यकर्ता सबको मालूम है तो पुलिस को नहीं मालूम रहेगा। बड़े बड़े गुनहगार मालूम रहते, ये तो बड़े गुनहगार से बड़ा गुनहगार है, इसको तो ऐसे ही सजा होना चाहिए। हम निवेदन भी करें मुख्यमंत्री का कायदा ऐसा बनना चाहिए जैसा अल्ट्रासी का कायदा था कि किसी ने बोल दिया, इसने हमको हमारे जाति के ऊपर बोला तो तुरंत अरेस्ट होता था, बाद में इंक्वायरी। उसी प्रकार का ये कायदा बनना चाहिए। कोई भी महापुरुष के ऊपर बोल देगा उसको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सभी महापुरुषों के लिए ये कायदा सभी महापुरुषों, शिवाजी महाराज सभी को लेके चलते थे, सभी महापुरुषों के लिए, ये पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है। इसके पीछे की वजह ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जाती के लोगों ने किया होता, तो एक्च्युअली शासन आणि प्रशासन या दोन्ही गोष्टी जिम्मेदार आहेत। 4-5 दिवस झाले आहे आरोपीने 4-5 दिन हो गए हैं कि आरोपी ने ये इतना बड़ा आरोप किया है और छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जिजाऊ साहेब, इनके ऊपर जो लांछनास्पद शब्द यूज किए हैं, ये पूरे मराठा समाज क्या, पूरे महाराष्ट्र क्या, पूरे भारत के लिए ये लज्जास्पद बात है। तो इसके पीछे उसको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि वो आदमी मुख्यमंत्री साहब का नाम लेके, माननीय जो मुख्यमंत्री है हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, उनके नाम का और जातिवाचक शब्द यूज करके ये आदमी जो बोल रहा है, ये सच में घृणास्पद बात है। और हम लोग यहाँ पे 3-4 दिन से पुलिस स्टेशन में जाके हमारी जो तकरारें हैं वो दर्ज कर रहे हैं, पर हाँ ये और अभी भी वो आदमी को अरेस्ट नहीं होता है। तो कहीं तो भी प्रशासन नहीं बोल सकते, पर शासन ने यहाँ पे कुछ अपने जो एक खुद की जो जिम्मेदारी है उसको एक समझना चाहिए, और जिस हद तक उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है वो कुछ सही नहीं है। मानती है कि कहीं तो भी जो शासन करते लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। उन्होंने अगर डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ वर्चस्व ये किया, अगर उन्होंने प्रेशर किया तो वो आज भी हो सकता है। तो कहीं तो भी शासन करते लोग इसमें जिम्मेदार है। हाँ, क्योंकि अगर वो शासन के लोगों का नाम ले रहा है तो कहीं तो भी उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसलिए कोई हिम्मत कर रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज कोई नाम नहीं है, ये एक निष्ठा है, ये एक सम्मान है, ये हम भारतवासियों का सम्मान है, और इसका अगर अपमान कर रहा है तो कहीं तो भी गलत हो रहा है। और इसके ऊपर शासन ने थोड़ा सा विचार करना चाहिए और जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो फिर मराठा समाज जो है, आज शिवतीर्थ गांधी गेट छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक से लेके यहाँ पे संविधान चौक तक जो स्कूटर रैली हम लोगों ने निकाली है, तो ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा जब तक वो आदमी अरेस्ट नहीं होता है। तो आप लोगों का उद्देश्य क्या सिर्फ उन्हें अरेस्ट करना ही है या फिर उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो? किस तरह की कार्रवाई किस कार्रवाई भी करनी है, उसको अरेस्ट भी करना है। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? उसको कार्रवाई, उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा दो उसको बस। लेकिन क्या एक आदमी को शिक्षा देने से लोगों की जो मानसिकता है वो मानसिकता बदल सकती है। महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा महाराष्ट्र गढ़वाया, उनकी जग में पूरी कीर्ति है, और वो आदमी उनको गाली दे रहा है, उसको तो कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए।
क्योंकि इसके पहले भी ये चीजें हो चुकी है। हमारे जो माजी राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने गलत शब्द उच्चारे हैं। फिर एक अभिनेता है सोलापुरकर, उसने भी कुछ दिनों पहले, और अभी ये, तो ये चीजें लगातार हो रही है। तो इसके ऊपर एक कोई कड़ा कानून बना के कि ये चीजें हुई नहीं, गुनहगार खत्म नहीं करना है, हमें गुनहगारी खत्म करनी है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। यही हमारी पूरे महाराष्ट्र, पूरे समाज मतलब मराठा समाज नहीं है, पूरा जो महाराष्ट्र समाज है उनकी तरफ से हमारी मांग है। हम इकट्ठा हुए हैं सब 2-4 दिन पहले जो प्रतिक्रिया मिली है, किसी पर्सन ने, एक प्रशांत कोरटकर नाम के व्यक्ति ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के प्रति जो शब्द बयां किए हैं, जो उल्लंघन किया है, और हमारे आराध्य देवता है उनके प्रति जो आए दिन ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व चलते हैं, तो उसके ऊपर कठोर निंदा करते हैं, समाज करता है, पूरा हिंदुस्तान करता है इसके ऊपर, और इसके लिए ये कठोर पाउल लिया गया है। अगर ये व्यक्ति को तुरंत नहीं पकड़ा गया तो इसके ऊपर ये आंदोलन और तीव्र होने की संभावना है। मैडम, कभी हम लोग देख रहे हैं हाँ। कि एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हाँ। और वही इस तरह के जो उल्लंघन करते हैं वो भी कथाकथित हिंदू ही होते हैं। हाँ। तो ये बात किस हद तक जायज है कि एक हिंदू ही अपने आराध्यों का, जिनके प्रति हमारे मन में सम्मान होता है, उन्हीं का अपमान कर रहा है? तो इस बात को आप क्या कहेंगे? मैं यही समझूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति सरीका नहीं होता, इसमें समाज में एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो इस टाइप से मानसिकता रखते हैं, तो उसे हम समाज को पूरे लागू नहीं होता। ये ऐसे व्यक्ति का निषेध करना चाहिए, इनको तुरंत अटक करना चाहिए, और जो इतने दिनों से उनको अटक नहीं किया जा रहा, कहीं तो प्रशासन कमजोर हो रहा है, इसके ऊपर भी हम निंदा करते हैं कि क्यों उनको ऐसा कौन सा प्रोटेक्शन मिल रहा है कि जो व्यक्ति नागपुर छोड़ के कहीं कहीं भाग रहे हैं, और उनको ऐसा कौन समर्थन कर रहा है। तो इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि कहाँ समाज, इतना समाज इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रशासन कहाँ कमजोर जा रहा है, तो उनको कौन प्रोटेक्शन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके ऊपर अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, उनको अटक नहीं की गई, तो हो सकता है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा तीव्र हो जाए। इसमें गलती प्रशासन की है या फिर सत्ताधारियों की गलती है? देखो सर, प्रशासन और सत्ताधारी ये कहीं ना कहीं इक्वल कॉम्बिनेशन में चलते हैं, तो इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, इसके ऊपर कुछ तो एक्शन लिया चाहिए, बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली बात है कि आए दिन शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और बहुत सारे जो हमारे, हम उनको मानते हैं, बहुत सारा इतिहास उन्होंने गढ़ाया है, उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आपको मिलती है, तो इसके ऊपर बहुत कड़ा पाउल लेना चाहिए, और ये बहुत गंभीरता की बात है। जिस व्यक्ति ने छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो कुछ भी बोला है, वो सबसे बड़ी गलती है, ये संविधान के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी अपने देश की जितने भी महापुरुष है, उनके खिलाफ कोई अगर बोलता है तो उसके लिए कड़क कार्रवाई या कड़क कानून बनना चाहिए, ताकि ये लोग, कोई भी ऐसा आदमी किसी के बारे में कुछ बोल ना सके। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी हर बार टारगेट में सिर्फ मराठा समाज के लोगों को, मराठा समाज, आप बोलते हो छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के आराध्य दैवत है, और आप वही लोगों को अपने पास में बिठा के ये ऐसे अगर काम करवाते होंगे तो क्या मतलब है? नागपुर शहर से वो भाग गया है, आज उनके पास में है, उनको पता है, मालूम है किसको कहा है क्या नहीं। ये चीज, सब चीज ये महाराष्ट्र में, और ये मराठा क्यों टारगेट बनाते हैं? सबसे पहली बात, मराठा क्या चीज है? मराठा में टारगेट क्यों बना रहे हैं? मतलब आप लोग कह रहे हैं कि जबरन आपको टारगेट बनाया जा रहा है? टारगेट बनाया जा रहा है। शिवाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बोलना कैसा जानते ही, क्या किया है? आज हिंदू स्वराज्य की स्थापना बोलने के बाद में अगर वही महाराष्ट्र में उन लोगों का अगर इतना बड़ा अपमान होता है, तो आज का ये मराठा मावड़ा सहन करेगा नहीं। मराठा मावड़ा एक बार अगर पेट, अगर अंगार में लग गया ना, तो फिर वो पूरा महाराष्ट्र जला देगा। इन लोगों को समझना चाहिए, और ये इन लोगों ने खबरदारी लेना चाहिए। और जो भी ऐसा बोलता व्यक्ति अगर बोलता है, तो वो व्यक्ति ने पहले सोच समझ के बोलना चाहिए कि अपन क्या है। उनके इतने बड़े महाराज के सामने कुछ भी बोलना, इनका शहर रहता है, ये अपने बगल में लेके बैठ जाते हैं इन लोगों को, और वो लोग इतने मुजरा करते हैं, सबके सब भग जाते हैं। अभी आज भग गए सब छोड़ छाड़ के, अपना घरदार छोड़ के। इनको कड़क कार्रवाई कुछ तो भी होना चाहिए ना, कानून बनना चाहिए। कोई ना बोले, ना नेता बोलेगा, ना कोई आदमी नहीं बोलेगा। किस तरह का कानून आप लोग चाहते हैं? अटक करो इनको, अगर कानून कड़क, देशद्रोह का कायदा लगाओ,
कोई भी कायदा बन हमारे हाथ में आए तो हम उसके पूरे कपड़े उतार के गधे पे सवारी करके पूरे मोहल्ले में शहरों में उसको घुमाएंगे। यानी आगे और कोई हिम्मत नहीं करेगा कि ऐसा कुछ करे। ये हम महाराष्ट्र की औरतें हैं, महाराष्ट्र की लेडीज है। हाँ नहीं, कानून अगर कुछ कर नहीं रहा, हमारी मदद नहीं कर रहा, तो हम भी फिर अपना कानून दिखा देंगे। ये महाराष्ट्र की लेडीज का एक लेख है। किस तरह के मतलब जिस तरह से अभी आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि महापुरुषों की विडंबनाएं हो रही है, तो आप लोग आज ये आंदोलन कर रहे हो, तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है और किस तरह की आप कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? ये तो बहुत छोटा है, हमारा टाइम नहीं मिला, हमने बहुत छोटा सी रैली निकाली है। आगे जाके अगर शासन ने उनको सपोर्ट किया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर नहीं उसको सजा मिली तो आत्मदहन करेंगे लेडीज लोग हमारे। हाँ, आंदोलन करेंगे, आत्मदहन करेंगे, पर उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे देवता है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर उनका अपमान करेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। किस तरह की सजा आप लोग चाहते हैं, किस तरह की उम्मीद करते हैं आप लोग सरकार से और शासन से? अगर सरकार ने उसको सजा नहीं दी, आज ये एक तैयार हुआ तो ऐसे 10 तैयार होंगे। आए दिन तो ऐसी घटनाएं हो ही रही है। नहीं, पर अभी का माहौल अलग है ना। आज शिवाजी महाराज को हुई, कल बाबा साहब को हुई थी, परसों किसी और को हुई। नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। कोई भी महापुरुष को कोई गलत बोलेंगे तो ये सहन नहीं करेंगे हम लेडीज लोग। बाबा साहेब भी हमारे लिए बहुत बड़े हैं, उन्होंने संविधान लिखा है और वो तो हमारे आदर्श है। शिवाजी महाराज हमारे देवता है, हम उनको पूछते हैं। अगर ऐसा उनके साथ किसी के साथ अगर शादी एक लेडीज को भी कुछ आदमियों ने बोला तो हम सहन नहीं कर सकते। कोई भी अगर कोई जैसा महापुरुष है जिसके बारे में कभी कोई गलत बोलता है, उसके लिए ऐसा कायदा होना चाहिए कि जैसे देशद्रोह का, जैसा आतंकवादी वगैरह जो रहते देशद्रोह, क्योंकि छोटी छोटी घटना नहीं है। इससे अगर ज्यादा कुछ हो जाता है तो कई हजारों लाखों लोग मर भी सकते हैं, जाम लग सकता है, यानी देश के यानी सबसे ज्यादा देश का नुकसान हो सकता है। इसलिए इसके ऊपर देशद्रोह जैसा कायदा इसके ऊपर बनना चाहिए और कायदा ऐसे गुनहगारों के ऊपर ऐसा कायदा लगना चाहिए। और कहने का मतलब एक बात हो रही है मुझे, ये शहर है देवेंद्र फडणवीस का। हमेशा देवेंद्र फडणवीस एक बात हमेशा करते हैं, उनके भाषण की सुरुवाती होती है, आई तुझ्या भव्याच्या आशीर्वादाने आणि छत्रपतींच्या कृपेने मी हा देशाची सुरुवात, म्हणजे भाषणाची सुरुवात तिथून होते। आज त्यांची वेळ आलेली आहे, त्यांची परीक्षा आहे फडणवीस साहेबांची, का छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, तुम्ही नेहमी म्हणता भाषणामध्ये की त्यांच्या आशीर्वादाने मी महाराष्ट्रात सत्ता करत आहे, का आज तुमची वेळ आहे की अशा नराधमाला कुठली कठोर सजा देऊ शकता, अशा आमचे विचार आहे आणि त्यांनी करायला पाहिजे तो सजा। आज पूरे नागपुर से जो शिव प्रेमी एकत्रित हुए, जो बाइक रैली हुई है, इससे एक मैसेज पूरे महाराष्ट्र को देने का कोशिश किया गया कि जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का और संभाजी महाराज हमारे दोनों माझी जाऊ साहेबांचा पण त्यांनी उनने अपमान किया है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र को, पूरे हिंदुस्तान को, कि जो कुछ भी ये कोरटकर नाम व्यक्ति ने जो किया है, प्रशांत करोटकर जी ने जो बोला है कि अपमानास्पद जो बोला है, महाराज के बारे में भी बोला है और हमारे इतिहासकार इतिहास सावंत इनके बारे में भी बोला है, तो उसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई तो होगी। और हमारे जो शिव मावळे हैं, हम जाने जाते हैं गनीमी कावा के लिए। हम अभी कुछ भी मीडिया के सामने या प्रसार माध्यम के सामने बोल के करेंगे नहीं, वो प्रक्रिया करके दिखाएंगे। हमने शपथ ली आई भवानी की, शिव तीर्थ महाल इथे उसको लाके सार्वजनिक तौर पे उससे माफी मंगवाई जाएंगी, उसको काली पोची जाएंगी। यही सही मायने से हमारे लिए ये रहेंगे। लेकिन सर, कालिक पोतना चौराहे पे लाके माफी मंगवाना, इससे लोगों की इस तरह के लोगों की मानसिकता बदल सकती है क्या? जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इस तरह के व्यवहार होते रहेंगे। और जैसे कि अभी आप लोगों ने कहा कि कहीं तो भी सत्ताधारियों का सपोर्ट है, इसलिए वो नागपुर से गायब हो गया, इसलिए शायद पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाई। तो इस तरह की मानसिकता बदलने के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी 2-3 दिन के बाद में गृह मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, उनका समय लिया गया है। उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ये तो सभी का अटक उसको होगी जिसका उसको नाजामीन वारंट मिलेगा, मतलब उसको ये नहीं मिलेगा, नॉन बेलेबल एक्ट में उसको लिया गया है। हमने कल ही एफआईआर हुई है, कल रात को 1 बजे हमको बेलतरी पुलिस स्टेशन में, हमने 3 दिन से 4 दिन से प्रयास कर रहे थे, सभी का प्रयास उसमें सफल हुए। आज उसका एफआईआर नागपुर में दर्ज हुआ।
उसके लिए हमने बहुत प्रयास किए। और दूसरा गोष्ट आप जो बोल रहे हो कि आगे क्या, तो आगे हमने सभी ने मिलकर ऐसा बैठ के भी अब डिसीजन लिया है कि इसके ऊपर कायदा बनना चाहिए, कायदा पारित होना चाहिए। जितने भी महापुरुष है जिनने भारत के लिए कुछ किया है, सबको पता है, इतने बड़े बड़े बलिदान हुए हैं, इसके ऊपर कोई भी आके बोल जाता है और उसके ऊपर पर सिर्फ कार्रवाई होती है, फिर आगे जाके क्या होता है उसको मानसिक रोगी बता के उसको छोड़ देते हैं। ऐसा एक प्रक्रिया में 2-3 बार हो चुका है भारत में। तो ये प्रक्रिया में हम ये चाहते हैं कि एक कानून बने, उसका एक विशेष प्रावधान रहे कि जो भी अटक हो उसको नॉन बेलेबल एक्ट में उसको अंदर किया जाए, उसके ऊपर कठोर से कठोर शिक्षा हुई जाए। और उसको राष्ट्रद्रोह का गुना तो उसने दाखिल ही हुआ है, अभी इस बार राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल हुआ 151, वो राष्ट्रद्रोह का गुना ही दाखिल हुआ इसके ऊपर। लेकिन पूरी ताकत से महाराष्ट्र शासन और देश ये उनके खिलाफ रहना चाहिए, हमारी ये मांगनी रहेगी। और आगे से छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, हमारी माँ साहब जिजाऊ, इनके ऊपर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जिंदा रहना चाहिए। सभी संविधान को मानने वाले लोग इस भारत में रहते हैं। हम सभी को विश्वास है 18 पकड़ जाति 12 बलूतेदार, इनको लेके हम ये रैली निकाले। आज हमने ये रैली को पूरे महाराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो महाराज के बारे में या किसी महापुरुष के बारे में बरगड़ेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा।